ये कहानी एक छोटे से शहर में रह रहे एक शरारती बच्चे की है जिसका नाम रेहान है। आज रेहान हर दिन की तरह इस दिन भी अपने दादाजी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। दादाजी, क्या आपको लगता है वॉक करने से हाइट बढ़ती है? तो कल से मैं जंप कर करके वॉक करूंगा। नहीं बेटा, इससे तुम्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल का टिकट मिल जाएगा। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें सीधा चलना है। वॉक करने बोला है, स्टर्न नहीं। दादाजी, आप हर बार यही अजीब सी बोरिंग गलियों में ले जाते हो। कभी एडवेंचर्स कराने भी ले जाया करो। एडवेंचर्स, उसका तो नाम भी मत लेना। वो हवेली, पुरानी हवेली जिससे यहाँ पे सब डरते हैं। कहा जाता है उस हवेली में जाने वाला कोई भी लौट के नहीं आया। दादाजी, आप उस हवेली के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे घर के पास सबसे पुरानी हवेली है? बोलो ना। रेहान, वापस कह रहा हूँ, उस हवेली में मत जाना। उस हवेली से दूर रहना। कहा जाता है वहाँ की हर दीवार कुछ कहती है। दूर रहना तुम वहाँ से। अच्छा, मतलब आपके जमाने में व्हाट्सएप नहीं था तो आप दीवारों से ही बात किया करते थे, है ना दादाजी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस हवेली में सचमुच कुछ अजीब है। आप भी गए थे क्या अंदर? बताइए ना दादाजी, कहानी में सस्पेंस मत छोड़िए। नहीं, मैं जानने का ट्राई कर रहा था। दूसरी वक्त अंदर से एक आवाज़ आई थी और ये बोला गया था, वक्त आया तो सब जान जाओगे। ये आवाज़ बहुत डरावनी थी। अब दादाजी इतना ज़्यादा मना कर रहे हैं, इसका मतलब है ये जगह बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, जाना तो पड़ेगा। पहले तुम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनो। ये सब चीज़ के बारे में मत सोचो। अरे वाह, डायलेक्ट तो हॉलीवुड लेवल का था। लगता है मुझे भी उस दीवारों से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है इसी बहाने पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए। इतना मना करने के बावजूद फिर भी रेहान हवेली तक पहुंच ही जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ओह वाह, यह बिक्री है क्या? यहाँ तो हवा कम सस्पेंस ज्यादा है। न न न न न, मैं नहीं डरता किसी से। न न न न न, मैं नहीं डरता किसी से। या रेहान जैसे ही अंदर दाखिल होता है उसकी नज़र एक अजीब सी दीवार पर पड़ती है। वाह, क्या दीवार है! इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी से गॉसिप कर रहा हो। क्यों दीवार भाई, किससे गॉसिप कर रहे हो? रेहान जैसे ही दीवार का धूल साफ करने के लिए आगे बढ़ता है, दीवारें हिलने लग जाती हैं। वाह, ये क्या चीज है? मैं हूँ एक बोलती दीवार जिसके अंदर छुपे है बहुत सारी राज। बताओ तुम क्या जानने आए हो आज? अगर तुम रात जानने आए हो तो पहले मेरी पहेलियाँ सुलझाओ। मैं कोई टिकटॉक फिल्टर थोड़ी ना हूँ जो ऐसे ही अनलॉक हो जाऊंगा। ओहो, अब यहाँ पे पढ़ने से छुटकारा नहीं मिलेगा। ख्याल छोड़ो, चैलेंज एक्सेप्टेड। वॉलपेपर वाली एलेक्सा, तो सुलझा के दिखाओ मेरी पहली पहेली। मैं हूँ अंधेरे का साथी, लेकिन रोशनी के बिना अधूरा। अगर देख सको तो देख जाता हूँ, मगर हाथ लगाओ तो गुम हो जाता हूँ। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? काश फुप्पू यहाँ होती, ज्ञान की भंडार, तब तो उनसे जल्दी मिल जाता। अच्छा, अंधेरा, रोशनी, हाथ लगाओ तो गायब हो जाए, ऐसी कौन सी चीज होती है? ओह हाँ, जवाब होगा साया। अरे वाह वाह, बेहतरीन, तुमने तो अपनी पहली मंजिल पार कर ली। ओह हाँ,
ये क्या हो रहा है? ये कौन दीवार? ये क्या हो रहा है भाई? ये तो भूल भुलैया है। अब तो मुझे घर जाना है। दादाजी। हे हाय, मैं हूँ उस दीवार का छोटा भाई। मुझसे मस्ती मत करना, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। सुलझाओ मेरी पहेली, सुलझा सको तो। मैं न इंसान न जानवर, फिर भी सबको कर दूं होशियार। आने वाले खतरों की दूं खबर, मगर खुद कभी ना आऊं नजर। मेरी आवाज सुनते ही सब चौंक जाए, फिर फौरन अपने काम छोड़ भाग आए। खतरा, आवाज। क्या मेरी अम्मी के बारे में बात हो रही है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये दिखती भी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे लगता है सही जवाब होगा जो हर जगह तेजी से फैल जाती है, यानी कि खबर। मम्मी। ओह, यहाँ तो एक लाइब्रेरी भी मौजूद है। कितनी सारी किताबें हैं यहाँ पे। कितना बोरिंग जगह है। ये कहाँ आ गया मैं? लेकिन यहाँ पे एक संदूक भी है, जरूर इसमें खजाना हो सकता है। क्या वो संदूक जी, तुम्हारे अंदर क्या है? मैं हूँ संदूक, मेरे अंदर है बहुत कुछ। इतने छोटे से संदूक में क्या ही खजाना होगा। इसकी तो देखो दो दो आंखें भी कैसे घूर रही है मुझे। तुमने मुझे क्या कहा? अरे अरे प्यारी संदूक, नाराज क्यों होती हो? तुम तो सिंड्रेला हो। मुझे खजाने दो। ज्यादा बनो मत। तुमको कुछ भी चाहिए तो पहले सुलझानी पड़ेगी। खामोश रहूं तो कोई पहचान नहीं, बोल पड़ूं तो सब चौंक जाए। न शक्ल मेरी न आवाज मेरी, मगर मैं वक्त से पहले ही सब दिखा जाऊं। मेरे बगैर अंधेरा ही अंधेरा, पर जो मुझे पाले वो राह पा जाए। हाँ, फिर से नहीं। मुझे तो लगा कहानी में ट्विस्ट आएगा। हाँ, पर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। लगता है किसी ने ट्यूशन से स्टार्ट करके छोड़ दिया हो। वैसे तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हुई, लेकिन ये सवाल तो मेरे दिमाग से भी पार ले रही। क्या होगा? ये तो बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। जवाब हो सकता है एजुकेशन। Am I right, संदूक जी? अरे अरे, थोड़ा हाथ संभाल के भाई। मैं कोई हैरी पॉटर नहीं, 100 साल पुरानी किताब हूँ। मैं लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ और समझा भी देती हूँ। यानी कि एक काम और 3 काम, ट्रिपल टैलेंट है भाई। और तुमने राज सुलझा लिया है। मैं कोई डॉलर की कुंजी नहीं, बल्कि खजाने की दुनिया हूँ, यानी इल्म की दुनिया। और ये कोई हॉरर मूवी वाली हवेली नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का सागर है। और यहाँ पे वही पार कर सकता है जो उसकी काबिलियत रखता हो। आज तुम इतने काबिल हो, और ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इस इल्म की दौलत को दूसरों तक पहुंचाओ। ओहो, मैं समझ गया। खजाने से बड़ी चीज इल्म होती है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस इल्म को सब तक पहुँचाऊंगा। और इस तरह रेहान बन गया एक नए सफर का हीरो, जहाँ दिमाग का यूज और मजे का डोज दोनों साथ साथ चलता है। सीखना बोरिंग नहीं होता अगर स्टाइल थोड़ा हटके हो। बेशक इल्म सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज़ होती है,